हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज थोड़ा सा मैं ब्लॉग देर से शुरू कर रही हूँ। तो आज मैं रमज़ान 2026 की आखिरी इफ्तारी बना रही हूँ क्योंकि अब कल आखिरी रोज़ा है और जो भी बांटना है आज फाइनल आज बांट दूंगी। और 3 बार हैदर बता रहा है कि 3 बार बिरयानी बनी है। सही कह रहा है, बिल्कुल गरम है क्योंकि मैंने इसको गैस पर रखा था क्योंकि 2 बार से जो मैं बना रही थी तो थोड़ी कम भी बना रही थी, आज तो ज़्यादा बनाई है तो मैं लेट हो जा रही थी। तो मैंने कहा आज लेट नहीं होना है, इस वजह से जब तक ये ठंडा हो रहा है जब तक मैं ये वाला डालता हूँ। तो गाइज आज है 29वां रोजा, इंशाअल्लाह 30 रोजे होंगे इस बार, जैसा कि सुनने में आ रहा था क्योंकि आज अरब में ईद नहीं हुई है तो फिर कल अपने यहाँ तो नहीं होगी। फिर भी सब लोग जाएंगे चांद देखने के लिए छत पर। बस ये दम पे हो जाएगी। आज मुझे बहुत ज्यादा, कल से ही वीकनेस हो रही थी, आज और ज्यादा हो रही थी, मुझसे बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। बस लास्ट रोजों में हो ही जाती है वीकनेस। अल्हम्दुलिल्लाह रोजे कट गए, अगर बीच में ऐसे ही होती तो फिर रोजे रखना मुश्किल हो जाता। तो गाइस अब मैं जल्दी से इसमें जो भी मुझे डालना है वो डाल के इसको दम पर रख दूं। इस यहाँ बिरयानी बस बनने ही वाली है, इसको मैं दम पर रखे हुए हूँ। और अभी इसमें मैंने मिर्च ऊपर से नहीं डाली है, और मैं पहले से मिर्च डालती हूँ तो वो उबलते पानी में डाल देती हूँ, उसके बाद फिर मिर्च मैं ऐसे ही डालती हूँ। अगर पहले से डालूंगी दम से पहले तो फिर वो मिर्च इसी में मेल्ट हो जाती है और फिर वो स्वाद अच्छा नहीं आता है। तो मैं इसको बाद में डालती हूँ, जब मैं तड़का लगाती हूँ प्याज का तभी मैं इसमें मिर्च डालती हूँ। तो मैंने मिर्च काट लूँ। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा आज मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है, आज बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, जितनी मतलब मैं सोच भी नहीं सकती। मुझसे मतलब खड़ी हो रही है तो मुझे दिक्कत हो रही है। तो यहाँ ये देखिए, यहाँ पर बिरयानी बिल्कुल रेडी हो गई है और हैदर जोया बहुत ज़्यादा खुश हैं। और अब तो जोया के पापा को भी मेरे हाथ की बिरयानी, मतलब मेरे हाथ की नहीं कहूँगी, बिरयानी तो मेरे हाथ की उनको पसंद है, मतलब घर की बिरयानी वो भी मेरे हाथ की पसंद है। क्योंकि उनको जोया पापा को चाहे कोई जितना भी बना दे उनको घर की बिरयानी पसंद नहीं, उनको बाजार की बिरयानी पसंद है। लेकिन अब उनको घर की, मेरे हाथ की केवल बिरयानी पसंद है, अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं छोटी पड़ गई थी क्योंकि इतना बड़ा भगोना है, तो फिर मैंने स्टूल का इस्तेमाल किया और अब मैं आराम से इसको उलट पलट कर लूंगी। तो यहाँ पर खिले खिले चावल भी हैं, बढ़िया सी बिरयानी तैयार हो गई है जैसा सोच रही थी। डर लग रहा था बिगड़ ना जाए क्योंकि आज जो मेरे ससुराल वाले रिश्तेदार हैं आज उनके यहाँ भेज रही हूँ, बस वही रह गए थे। तो मैंने सोच लिया था कि अब बनाऊंगी तो वहां भेजूंगी, और 2-3 घर मोहल्ले के रह गए हैं। तो 2-3 घर जो रह गए, 3 घर नहीं, करीब 6-7 घर रह गए हैं, तो वहां मोहल्ले में भी मैं भेज दूंगी। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ज्यादा बनाई है, हर बार थोड़ी थोड़ी बना रही थी और जगह बांट बांट दे रही थी। अच्छा, मुझे लगता था कि ज्यादा घर नहीं है मेरे बांटने के लिए, लेकिन जब बांटती हूँ तब पता चलता है नहीं, खूब सारे घर माशाल्लाह बंट जाते हैं। और इसमें जोया पापा बड़े खुश होते हैं, कहते हैं ये मतलब अब चलन थोड़ा सा कम हो गया, अब बिरयानी बिरयानी नहीं इफ्तारी अब कम जगह से आ रही है, मैंने नोटिस किया। पिछले साल भी आई थी, इस साल भी आई, लेकिन जोया पापा कहते हैं जो हो रहा है उसको होने दो, लेकिन अपना जैसा करते हैं वैसे ही करो, हम लोग बांटते हैं तो बांटो। तो वही है कि जोया पापा भी बहुत खुश होते हैं। और मैंने तो शुरू से, जब से शादी होके आई हूँ तब से मैं जैसा मैंने अपने घर में देखा है वैसा करती आ रही हूँ। मेरे घर में यहाँ तो मेरे यहाँ तो अब थोड़ी सी कम आने लगी, मेरे घर में तो इतनी अभी भी इफ्तारी आती है। तो मम्मी मेरी फिर बांटती हैं, तो मम्मी बिरयानी तो नहीं बना पाती कमजोरी की वजह से,
तो फिर दूसरी चीज़ें वो बाँट देती हैं। तो यहाँ पर मैं ज़ोया से बात कर रही थी और टाइम पूछती जा रही थी, टाइम कितना हो रहा? तो अभी टाइम बहुत है, अभी 2 बार बनाई ना मैंने, 2 या 3 बार बना चुकी हूँ, तो टाइम मेरा बहुत कम रहता था, जल्दी-जल्दी पैक करा, टाइम नहीं मिलता था। लेकिन आज मैं सुबह ही मैंने सहरी में सब काट के सब रख लिया था, उसके बाद मैं जल्दी से दोपहर में ही ज़ोहर के टाइम मैंने अखनी बनाने को रख दी थी और जल्दी से मैंने चावल-वावल भिगो के रख दिए थे। तो इस वज़ह से आज मैं बिल्कुल जल्दी फ्री हो गई और जैसा कि आपको बताया कि आज मुझे अपने ससुराल के जो रिलेटिव हैं, वहाँ पर बाँटना थी। तो इस वज़ह से मैंने जल्दी से बना ली ताकि मैं सुकून से निकाल सकूँ और अब हड़बड़ी में ना निकालूँ और आराम से बँटवा सकूँ, क्योंकि कुछ जगह मैं जाने वाली हूँ, कुछ जगह ज़ोया के पापा जाएँगे हैदर के साथ, कुछ जगह ज़ोया जाएगी, तो ऐसे होगा। तो कुछ जगह ज़ोया हैदर जाएँगे, तो ऐसे होगा। हम लोगों ने बाँट लिया है कौन-कौन से घर कौन-कौन जाएगा। तो इसी वजह से आज मैंने जल्दी बना ली ताकि मैं सुकून से बाँट भी सकूँ, बँटवा भी सकूँ और पैक भी कर सकूँ। तो वही हो रहा है, बड़े आराम से पैक कर रही हूँ और यहाँ मेरा बाबू आ गया पैकिंग करने के लिए। तो ये देखिए आराम से पैक कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है, लेकिन अब बच्चा है, मुझसे ही गड़बड़ हो जाता है, तो उससे भी हो गया। तो गाइज़ यहाँ पर बस उसकी एक आदत अच्छी है कि वो पैक करा देता है। सो गाइज़ यहाँ जल्दी से कह रहे हैं बाँट देंगे, तो पूछ रहे हैं कहाँ-कहाँ मम्मा दे के आना है, तो मैंने बता दिया किस-किस के यहाँ देकर आना है। तो अभी सबसे पहले मैं मोहल्ले में भेज रही हूँ और मोहल्ले के बाद फिर जितने भी मेरे, आपको बताया कि मेरे जो यहाँ पर रिश्तेदार हैं, तो उनके यहाँ भेजूँगी, तो सब जगह भेज दूँगी। तो मैंने कहा सबसे पहले आप मोहल्ले में दे आओ, जो थोड़े बहुत घर रह गए थे। तो अब जा रहे हैं, ज़ोया पापा हैदर दे आया है मोहल्ले में। देखिए कैसा मेरा बाबू मेरी हेल्प कराता है और जब मैं इसकी तारीफ़ कर देती हूँ, तो ज़ोया चिढ़ जाती है। तो अब हेल्प कराता है तो मैं तारीफ़ तो करूँगी। तो गाइज़ ये लोग जा रहे हैं और आज 29वां रमज़ान है और आज सब जाएँगे चाँद देखने के लिए और कल हम लोग रखेंगे 30वां रोज़ा। और कल बहुत खुशी पता है किस बात की होगी, एक सुकून होगा कि हमारे रोज़े हो गए हैं, हमारी सहरी आज आखिरी है, कल से नहीं उठेंगे, तो एक मतलब सुकून हुआ कि हमने कंप्लीट टास्क है कि हमारे लिए कंप्लीट कर लिया, क्योंकि अब हमारी सेहत वैसी नहीं रहती है कि हम कॉन्फिडेंट से कहते हैं नहीं हम तो पूरे रोज़े रखेंगे। तो अब सेहत की वजह से जब पूरे रोज़े रख लेते हैं तो लगता है टास्क पूरा हो गया। तो ये लोग जा रहे हैं अब बिरयानी बाँटने के लिए, ज़ोया पापा जा रहे हैं और ये देखिए ये हैदर, ये दोनों जा रहे हैं। आज लास्ट डे है, बिरयानी का लास्ट डे है इफ्तारी का, क्योंकि कल मैं इफ्तारी नहीं बनाने वाली हूँ, कल मार्केट जाऊँगी शाम को, तो इसलिए आज लास्ट डे इफ्तारी। गाइज़ आज 29 रोज़े हो गए और हम लोग को पहले ही मालूम था कि आज रोज़ा होगा और आज चाँद नहीं दिखेगा, तो वही हुआ।
चांद नहीं दिखा, सब छतों में चांद देखने गए लेकिन चांद होना ही नहीं था, क्योंकि आज चांद अरब में दिखा है तो कल वहां ईद है, तो अपने यहाँ कैसे हो जाएगी। और परसों इंशाल्लाह अपना ईद है और हम सब ईद का त्योहार मनाएंगे। हमारे लिए सबसे बड़ा त्योहार होता है ईद का त्योहार, और खुशी तब होती है जब हम पूरे रोजे रख लेते हैं, और पूरे रोजे रखने के बाद जब ईद होती है तो मतलब एक तरफ तो खुशी भी है, ये कुछ गिरा, एक तरफ तो खुशी भी है, देखा आपने गिरते हुए कि ईद आ रही है ऊपर से, दूसरी तरफ मेरे ही चिपट गया वो, दूसरी तरफ मतलब अफसोस है कि रमजान जा रहा है। रमजान जाते हैं तो हर किसी को अफसोस होता है, मुझे भी अफसोस हो रहा है। क्या हो गया? बाबू ने आज बहुत मेहनत करी है, बहुत बिरयानी बांटी, तो आज सभी ने बांटी है। ये लोग कुछ जगह गए, कुछ जगह जोया आ गई, कुछ जगह मैं और जोया गई, तो आज बांटना थी। आज मुझे अपने सारे रिश्तेदार जो मेरे ससुराल की तरफ से थे वहां बांटना थी, तो फिर मैंने वहां सब जगह ही निपटा दी है। तो भाई मैं सोचती हूँ नहीं बांट देंगे, कितने घर है, थोड़े से यहाँ बढ़ जाएगी थोड़ी थोड़ी करके, लेकिन लास्ट में आज मैंने करीब अच्छी खासी बिरयानी बनाई थी। 2 किलो चावल, 1.25 किलो 1.5 किलो गोश्त था, तो और बढ़ गई, थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी नहीं बेचती हूँ मैं, खूब सारी भर भर के बेचती हूँ। और क्या खा लो, क्या खा रहा है, खा लो। थकान बहुत ज्यादा हो रही है, अभी इतना टाइम हो गया और अभी तक मैं नमाज पढ़ने नहीं गई, और नमाज पहले सोची नमाज पढ़ लूँ बाद में काम करूंगी, लेकिन अभी मैं जो पापा से कह रही थी शहतूत का जूस बनाना है, बना लूं, तो वो कह रहे हैं हाँ बना लो। जा रही हूँ बनाने, जा रही हूँ इधर, पिएगा? बना लेंगे तो फ्रिज भी खाली हो जाएगी, फ्रिज में इतनी सारी जगह गिरी रखी हुई है, तो फिर शहतूत का जूस भी बना के मैं सोच रही हूँ पी लूँ, उसके बाद फिर नमाज पढ़ूँ, शायद काम करूँ, थोड़ा सा लेट हो सकती हूँ काम के लिए, क्योंकि आज मुझे बहुत ज्यादा थकान थी, आज बहुत ज्यादा मुझे वीकनेस हो रही थी, जिसकी वजह से मैं मतलब बहुत ज्यादा आज परेशान हो गई। और कल का रोजा मेरा अच्छे से चले जाए, कल देखूंगी, नहीं तो इफ्तारी नहीं बनाऊंगी, तो अगर तबीयत सही रही तो मैं हैदर जाएंगी बाजार, और वहां से हैदर को खाना है, क्या खाना था, शौरमा खाना था, तो वह अगर मिलेगा तो दिला दूंगी, क्योंकि कई दिन से कह रहा है वो, तो मेरे दिमाग में है, तो देखती हूँ कल। कितना खुश हो रहा है देखिए, खुशी देखिए उसकी। पापा भी कल इससे कह रहे थे ना खा के दिलाएंगे शौरमा, तुम नहीं कहते, पापा कह रहे थे, कहा था पापा ने, पापा कह रहे थे खाएगा दिलाएंगे, मैंने सुना था। तो गाइज देखूंगी कल मिले, क्योंकि कल भी मैं गई थी, कल नहीं मिल रहा था, तो कल मिले तो फिर कल शाम से ही तैयारी शुरू हो जाएगी ईद की। तो चांद रात बाजार तो मैं नहीं जाऊंगी, कल देख आई हूँ, और कल मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, अभी भी मुझे थकान है, तो अभी जा रही हूँ मैं जूस बनाने के लिए। सो बहुत ज्यादा थक गई हूँ, आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय, बाय बाय कर लो।